प्रातः काल की पावन पवित्र बेला में थोड़ी देर शांत एकांत रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। अंतस की धारा में प्रवाहित रहना। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है। नाम रिश्तों को चाहे कुछ भी दो, लेकिन हमने सिर्फ उससे रिश्ता नहीं बनाया जिसको बनाने के लिए, जिसके साथ जीने के लिए हम धरती पर आए। थोड़ी देर अंतस की धारा में स्वयं को जानने का प्रयास करना। स्वयं को जाने बिना ईश्वर को जानना असंभव है। इसीलिए ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है जिससे इस घट के भीतर ही उस परम चेतना के होने का आभास मिले, उसका दर्शन मिलना प्रारंभ हो जाए। इसी से मन का शांत रहना संभव होगा। योग के वास्तविक मर्म को समझना होगा, अपने वास्तविक स्वरूप को समझना। यही है योग का वास्तविक उद्देश्य। स्वयं का अनुसंधान और अनुशासन ही योग है। इसीलिए जब तक हम वास्तविक रूप से योग से नहीं जुड़ेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इन्हीं तमाम समस्याओं का समाधान छिपा है भगवत गीता में। भीतर देखना, जो उसका स्वरूप है वही मेरा। पेट की अग्नि और जठराग्नि जब शांत हो जाती है, तभी हृदय की अग्नि यानी चित्ताग्नि प्रज्वलित होती है। तुम्हारे भीतर यदि ध्यान का उल्लास है, रोमांच है, विकल्पों की दौड़ा दौड़ी नहीं है, मतलब यही कि चित्त अग्नि प्रज्वलित है। यदि मन अभी बेचैन है, इधर उधर के बहुत सारे विचार दौड़ रहे हैं, यानी चित्त अग्नि अभी प्रज्वलित नहीं हुई। यदि चित्त की अग्नि अभी प्रज्वलित नहीं हुई, तो मन को अनाहत केंद्र पर ले आओ। चेस्ट के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में, हृदय के आसपास अनाहत केंद्र में ले आइए। फिर विशुद्धि चक्र को फील कीजिए। गले में जो गड्ढा है उसको फील कीजिए। इन दोनों के बीच मन को एकाग्र करो। अब हम ऊर्जा को पूरी तरह उठाने का प्रयास करेंगे। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। मूलाधार चक्र पर पूरी एकाग्रता। श्वास छूटती है, छूट जाए। पुनः पुनः इसका अभ्यास कीजिए। पुनः पुनः अपनी ओर आना। जन्मों जन्म के इस परिभ्रमण में भटकती आत्मा को अपने चैतन्य धाम तक पहुंचाने के लिए अगर कोई सक्षम साधन है, तो वो है किसी की वाइब्रेशंस, यानी सद्गुरु। अज्ञात का मार्ग, जिस मार्ग को हमने कभी जाना नहीं, अपनी बुद्धि से ना जान पाओगे, लेकिन अनुभवी जन कहते हैं कि अगर इस अज्ञात के मार्ग को जानना है, समझना है, तो किसी जागृत की वाइब्रेशंस चाहिए। उसके बिना इस मार्ग को तुम कभी नहीं समझ पाओगे। अज्ञात है मार्ग, अज्ञेय नहीं है, तुम जान सकते हो, लेकिन अभी तक तुमने कभी अनुभव नहीं किया। बस उसके लिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष की उपस्थिति में ही वो मार्ग समझ में आता है। लेकिन दुविधा ये आती है कि तुम कितना भी समझ लो, लेकिन खाली समझना इस मार्ग पर चलना नहीं होता। चलने के लिए कुछ और आवश्यकताएं हैं। वो है सद्गुरु के प्रति का प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता। अज्ञात का मार्ग किसी सद्गुरु के समागम में ही समझ में आने लगता है, और यही सद्गुरु की पहचान है। अगर तुम्हें यह मार्ग समझ में नहीं आ रहा, तो समझ लेना कि तुम संप्रदायों के पास है, सद्गुरु के पास नहीं हो। लेकिन जब तुम किसी सद्गुरु के निकट होते हो,
तो कम से कम वो मार्ग जो तुमने जन्मों जन्म से नहीं जाना, वो तुम्हारी बुद्धि में तो घुसता है। लेकिन ध्यान रखना, मार्ग को समझना मार्ग पर चलना नहीं होता, उसके लिए अनन्य प्रेम चाहिए। और जिसके भीतर वो अनन्य प्रेम है, ईश्वर उसी के भीतर प्रकट होता है तो वो शरीर में ही, तुम्हारे रोम रोम में। वो शक्ति व्यापक रूप से व्यापक है, लेकिन उसका वह स्वरूप हमें अनुभूति में नहीं आता। उसका एकमात्र कारण है क्योंकि हमारे भीतर अभी अनन्य प्रेम नहीं है। इस कारण हमारा और उसका मिलन नहीं हो रहा। बस याद तुम्हारी याद रहे और दिल में किसी की याद ना हो, यह अनन्य प्रेम। हाँ, अगर सेवा करते हुए, साधना करते हुए उसी की प्रतीति है तो यह है अनन्य प्रेम। जब तुम्हारे हर कृत्य में एक डोर उस सदगुरु के प्रति जुड़ती है, वो है अनन्य प्रेम। उस डोर का जुड़ना ही अनन्य भक्ति कहलाता है। और ये अनन्य भक्ति वाला ही ईश्वर को पाता है। प्रत्यक्ष आ गया, फिर सब कुछ परोक्ष हो जाए, यह अनन्य प्रेम। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। अपने प्रेम को बस अनन्य बनाओ, निराकार के प्रति नहीं तो साकार के प्रति। और अगर साकार का अनुभव हो चुका है तो निराकार खुद स्वयं साकार रूप में तुम्हें प्रसाद रूप देंगे। तुम्हें यह प्रसाद मांगने नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए अनन्य प्रेम में प्रवेश करो। अनन्य प्रेम वाला तो प्रतीक्षा करता है कि कब मैं जाऊं, कब अपने अंदर उतरूं, कब किसकी वाइब्रेशंस मिले। गुरु ने तो ईश्वर का स्वरूप बताया, सब में ईश्वर। ईश्वर में सब ऐसा अद्वैत दिखा दिया कि यहां दो है ही नहीं, यहां सब कुछ एक है। यानी अगर मैं गुरु को प्रणाम कर रही हूं तो ईश्वर को प्रणाम जा रहा है, और ईश्वर को कर रही हूं तो गुरु को भी जा रहा है। दुविधा वहां होती है जहां दो है। गुरु ने तो द्वि का पर्दा ही गिरा दिया, गुरु ने तो सही राह दिखाई। अद्वैत दृष्टि देते ही द्वि का पर्दा ही हट जाता है। तुम सब में एक को देखने लगते हो, सब में अपने को देखने लगते हो। बस देखते रहो, सब में एक, अपने में ईश्वर को देखते हो। यह है अद्वैत की घटना। जब तुम्हें सब जगह अपना ही विस्तार नजर आ रहा है, और यह कब घटित होता है? जब साधना काल में साधना की हो, वो भी उत्साह के साथ, उमंग के साथ, एक उल्लास, तब भीतर ये सिद्धि घटित होती है। तब तुम्हारे ऊपर के चक्र एनर्जाइज हो जाते हैं। अनाहत चक्र यानी सभी के प्रति प्रेम से भर जाना। विशुद्धि यानी वचनों में बस उसी की बात, उसी की आज्ञा, यानी अद्वैत खत्म। यहां दो है ही नहीं, सब कुछ एक है। ध्यान रखना, तुम्हारी सहस्त्रार से सतत ऊर्जा भीतर आ रही है, तभी हम सभी जीवित हैं। लेकिन वो ऊर्जा नीचे बहकर लोअर चक्रों में यानी भोग, संभोग और निद्रा में ही खत्म हो जाती है। लेकिन जिन्होंने साधना का सही स्वरूप समझा है, उनकी ऊर्जा फिर नीचे से ऊपर की ओर बहती है, और यही है सिद्धि पद। नेक्स्ट श्लोक में कहा जा रहा है, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगीत की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगीत की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। बहुत गहरी बात भगवान यहां बता रहे हैं। साधारण शब्दों में कहें तो यह कहा जा रहा है कि परिभ्रमण के इस काल को अध्यात्म से समझने की कोशिश करो। समय की मर्यादा को कैसे देखा जा रहा है, थोड़ा गहराई से समझना इसे।
यानी जितनी जितनी तुम में इच्छाएं हैं, चाहते हैं, कामनाएं हैं, अच्छी या बुरी, उतना उतना तुम्हारे काल का विस्तार होगा। और जितना जितना तुम्हारे भीतर चाहते नहीं है, केवल वर्तमान का स्वीकार्य भाव है, वर्तमान के प्रति ज्ञाता केवल दृष्टा भाव है, कंप्लीट स्वीकार्य है, जो है सो है, उतना तुम्हारे काल का संकोच होता जाता है। जितनी तुमने कामनाएं भरी हैं, उस परमपिता को पता है, वो इस जन्म में नहीं तो अगले में नहीं तो अगले में करेगा। तुम्हारा समय बढ़ जाएगा, बस बात इतनी सी है। वो इच्छा तुम्हारी आगे जाती रहेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि नेक्स्ट जन्म में भी तुम्हें सद्गुरु का योग हो, योग साधना का योग हो। 1000 जीवन तक भी हो सकता है कि तुम्हें सद्गुरु का योग ना हो। अब 1000 जन्म कैसे होंगे, अच्छे या बुरे? ये बुरा है तो कहा जा रहा है काल को तत्व से जान। तुम्हारे भीतर जितनी भी इच्छाएं हैं तो समझना तुम्हारा काल एक्सपैंड हो जाएगा, और जैसे ही कामना गिरी, काल समय संकुचित हो जाता है, समय खत्म। जब तुम संसार को भोगने की इच्छा रखोगे तो समय फैलेगा। कितना फैलेगा? 8.64 बिलियन ईयर्स। इतनी लंबी तुम्हारे लिए काल की अवधि हो जाती है। अरे थैंक्स कहना बस उस प्रभु को, उस गुरु को, जो दिया बढ़िया, जो नहीं दिया उसमें मेरी भलाई। तो सब जगह है, जो है उसमें भी है, जो नहीं है उसमें भी तू हर जगह है। क्या मांगना, क्या छोड़ना, इसी काल को तत्व से जानना है। ध्यान रहे, इच्छाओं से हम भूतकाल और भविष्य काल में रहते हैं, लेकिन जैसे ही इच्छा नहीं रहती हम वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में आना यानी काल को गिराना, काल को गिराना और वर्तमान में आना, यही है एक्चुअल ध्यान, बस अंतस ध्यान। बात इतनी सी है। ध्यान काल के विपरीत है, इसीलिए तू तत्व काल को जान। ध्यान से, भक्ति से बस तुम वर्तमान में आ जाना। मस्ती, भक्ति, वर्तमान का ध्यान। इच्छा करने से समय फैलता है। सत्संग, ध्यान के अलावा घर में तो कितनी ही इच्छाएं हो जाती हैं। इसीलिए ध्यान धारा में जब कोई इच्छा नहीं रह जाती तब काल ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। अद्भुत घोषणा होने जा रही है जो तुम्हें किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगी। तो अगले भाग तक इंतजार के पलों में रहना, जागे रहना। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में, जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। लेकिन हाँ, हम साथ ले जा सकते हैं ये वाइब्रेशंस, सद्गुरु का साथ, ये संस्कार जो अभी हम फील कर रहे हैं, ये शांति, ये सुकून के पल। जागे रहना, स्वस्थ रहना।